अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर तब्दील, सीसीपीओ लाहौर के साथ तनाज़े के बाद हटा दिया गया। इनाम गनी नए आईजी पंजाब मुकर्रर। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख काम जारी रखेंगे। आईजी पंजाब ने सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की तैनाती पर काम करने से इनकार कर दिया था। 3 रोज से अपने ऑफिस भी नहीं गए थे। शोएब दस्तगीर को शिकवा था, नए सीसीपीओ लाहौर उनकी मर्जी से नहीं हुई। आईजी पंजाब इस पर वजीर आजम और वजीर आला से मुलाकात भी कर चुके थे। सीसीपीओ लाहौर ने भी अपने पहले इजलास में ही आईजी पर तंज कर दिया था। शोएब दस्तगीर सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड तैनात। पंजाब में आईजी का 1 साल पूरा करना चैलेंज बन गया। 2 सालों में पंजाब के 5 आईजी तब्दील, इनाम गनी छठे आईजी बन गए। 2018 में आरिफ नवाज को तब्दील करके मोहम्मद ताहिर को लाया गया। 1 माह बाद ही उन्हें हटाकर अमजद जावेद सलीमी की तैनाती की गई। 6 माह बाद आरिफ नवाज को 2019 में फिर आईजी लगाया गया। 7 माह बाद आरिफ नवाज की जगह शोएब दस्तगीर को पंजाब पुलिस की कमांड मिली। शोएब दस्तगीर भी तकरीबन 9 माह बाद चलते बने। शोएब दस्तगीर की तब्दीली पर नया मसला। एडिशनल आईजी यासीन मसूद तारिक ने जूनियर ऑफिसर के नीचे काम करने से इनकार कर दिया। कहा, शोएब दस्तगीर का तबादला हो चुका, नए आईजी मुझसे जूनियर हैं, उनके नीचे काम नहीं कर सकता। पंजाब हुकूमत से दरखास्त करता हूं मेरा फौरी तबादला कर दिया जाए। जो अफसर कारकर्दगी नहीं दिखाएगा तब्दील कर दिया जाए। वफाकी हुकूमत का 2 टोक मौक़िफ़। शिबली फराज कहते हैं, ऐसा कल्चर फ़रोग दिया जहां अफसरों की कारकर्दगी की बजाय वफादारी को देखा जाता है। कारकर्दगी ना दिखाने वालों को तब्दील करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, सूबे के लिए जो भी बेहतर होगा वो शख्स तैनात कर दिया जाएगा। सूबे एक ज़ाब्ते और कानून के तहत चलते हैं। दुनिया का निज़ाम चलता रहता है, कोई आता है कोई जाता है। सारी फोर्स मेरी है, कोई फेवरेट नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के कराची पैकेज पर MQM को तहफ़्फ़ुज़ात। सिंध में मुकर्रर किए गए एडमिनिस्ट्रेटर्स पर भी सवालात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म को कराची में 1100 अरब रुपए लगाने थे तो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों के जरिए लगाते। क्या वजह है वज़ीर-ए-आज़म का कराची पैकेज मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को नहीं दिया गया? तरक्याती मंसूबे जिन माहिरीन के हाथ में दिए गए हैं वो लूटने में माहिर हैं। सूबे में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती पर नहीं लगता, ये वज़ीर-ए-आज़म का फैसला है। सिंध के शहरी इलाकों में लसानी बुनियादों पर क्यों तैनातियां की गईं? फैसल सब्जवारी बोले, ऐसे चहीते डिप्टी कमिश्नर्स को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया है जो जाली डोमिसाइल बनाने में मुलव्विस रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने माजी की तलखियां भुला दी, विफाक का साथ देने का ऐलान। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, विफाक सैलाब की सूरत हाल में सूबाई हुकूमत की मदद करे, मिलकर सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। माजी में कराची के लिए जो ऐलानात किए गए वो कभी पूरे नहीं हुए। शहर कायद के हालात बदलने और तब्दीली लाने में विफाक को 2010 वाला किरदार अदा करना पड़ेगा। अवाम साथ दें, विफाक से पैसा लेकर रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का सैलाब मुतासरीन से वादा। अंदरूनी सिंध मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों में गए, मुतासरीन से मिले, मसाइल मालूम किए। कहा, 2011 में भी सैलाब आया, तब विफाक और सूबे में हमारी हुकूमत थी, हमने मुतासरीन की भरपूर मदद की, बहाली का काम किया। बिलावल भुट्टो गाड़ियों के बड़े काफिले के हमरा डगरी गए, बाद में झड्डू भी गए। SCCP के अफसर साजिद गोंदल बाजियाब, घर पहुंच गए। पुलिस ने भी बाजियाबी की तस्दीक कर दी। साजिद गोंदल 3 सितंबर को लापता हुए थे। वज़ीर आज़म ने साजिद गोंदल के अगवा पर 3 रुकनी कमेटी बनाई थी।
वफाकी काबीना में अहम और बड़े फैसले। काबीना कमेटी बराए कानून साजी का मैंडेट बढ़ाने और मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस की मंजूरी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक। इस्लामाबाद में बिजली और गैस मीटरों की तनसीब पर कमेटी कायम। मॉडल पनाहगाहों का दायरा कार मुल्क भर में फैलाने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, फलाही रियासत ही आवाम की भलाई पर तवज्जो दे सकती है। शिबली फराज कहते हैं, अंदरून सिंध सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली का काम वफाकी हुकूमत करेगी। जमात इस्लामी का हुकूक कराची तहरीक के तहत 27 सितंबर को शाहराए कायदीन पर मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध हुकूमत ने सूबे में खुद तकसीम पैदा की है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। फाल मरीजों की तादाद 6,700 रह गई। 24 घंटों में 330 नए केसेस, एक दिन में 5 अमवात। पंजाब के तालीमी इदारों में कोरोना टेस्ट करने का फैसला। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का सरकारी लेबॉर्ट्रीज के सरबराहों के साथ मनसूबाबंदी इजलास। 986 हाई रिस्क तालीमी इदारों में सैंपलिंग मुहिम चलाई जाएगी। सूबे के 383 तालीमी इदारों से हर 15 रोज बाद सैंपल लिए जाएंगे। रोजाना 5,000 से ज्यादा नमूने हासिल किए जाएंगे। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सीसीपीओ लाहौर से तराजा आईजी पंजाब को महंगा पड़ा। शुएब दस्तगीर से पंजाब पुलिस की कमांड वापस ले ली गई। सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड तैनात कर दिया गया। वजीर आजम की इनाम गनी को नए आईजी पंजाब तैनात करने की मंजूरी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आईजी पंजाब ने सीसीपीओ लाहौर उमर शेख की तैनाती पर काम करने से इनकार कर दिया था। अहम खबर दे रहे आपको, सीसीपीओ लाहौर से तनाजा आईजी पंजाब को महंगा पड़ा। आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर की जंग में बिल आखिर आईजी पंजाब हार गए। शुएब दस्तगीर को ओहदे से हटाकर इनाम गनी को नया आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया। उमर शेख ने चंद रोज कबल बतौर सीसीपीओ लाहौर पुलिस की कमान संभालते ही पुलिस अफसरान की मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर आईजी शुएब दस्तगीर के बारे में सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। जराये के मुताबिक उन्होंने कहा कि लाहौर में अब आईजी ऑफिस से मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात करके शिकायत की। वजीर आजम के हुक्म पर शुएब दस्तगीर ने वजीर आला को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने आईजी पंजाब से मुलाकात की तस्दीक की। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने सूरत हाल को भांपते हुए आईजी पंजाब को अपना कमांडर तस्लीम कर लिया। मेरे कमांडर है, ये हो सकता है कि मैं अपनी नीचे वाली फोर्स को अंडर कमांड लाना चाहता हूँ, डिसिप्लिन में लाना चाहता हूँ और खुद ना हूँ। सीनियर पुलिस अफसरान ने आईजी पंजाब के हक में सेंट्रल पुलिस ऑफिस में हंगामी इजलास बुलाकर सीसीपीओ लाहौर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। नुमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज लाहौर। जूनियर अफसर की बतौर आईजी पंजाब तैनाती पर एडिशनल आईजी तारिक मसूद यासिन ने पंजाब से तब्दीली की दरख्वास्त कर दी। एडिशनल आईजी तारिक मसूद यासिन ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने बाइज़्ज़त और असूलों पर खिदमत की है। उनसे जूनियर अफसर को आईजी तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त है कि उन्हें फौरी तब्दील कर दिया जाए। उनका कहना था कि फैसले पर अमल दरामद तक उनका केस नए आईजी के सामने रखा जाए और उन्हें रुखसत पर भेज दिया जाए। थाना कल्चर में तब्दीली की दावेदार तहरीक इंसाफ। थाना कल्चर तो ना बदल सकी, लेकिन 2 साल के दौरान 5 आईजी तब्दील कर दिए। हुकूमत में आने के बाद किसको कितने अरसे के लिए फोर्स का सरबराह तैनात किया, बता रहे हैं लाहौर से नौमान शेख। पंजाब में 2 साला दौरे इख्तदार, आईजी तब्दील बार बार। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इख्तदार संभालते ही सैयद कलीम इमाम को ही बतौर आईजी पंजाब काम जारी रखने की हिदायत की। उन्होंने 3 माह फराइज सर अंजाम दिए तो इस्लाहात के नाम पर मोहम्मद ताहिर को खैबर पख्तूनख्वा से लाकर पंजाब पुलिस का सरबराह तैनात कर दिया गया, जिन्हें 1 माह 4 दिन बाद ओहदे से हटा दिया गया। फिर अमजद सलीमी को पंजाब पुलिस की कमान मिली, लेकिन 6 माह बाद ही उन्हें भी तब्दील कर दिया गया और आरिफ नवाज को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई।
लेकिन 7 माह का अरसा गुजरा कि उन्हें भी हटा दिया गया। पंजाब पुलिस का 5वां कमांडर शुएब दस्तगीर को तैनात कर दिया गया, जिन्हें तकरीबन 9 माह बाद तब्दील कर दिया गया है। नोमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत इंतजामी इंतशार का भी शिकार है। नैब को इस्तेमाल करने के साथ साथ पंजाब में अब पुलिस गर्दी की जा रही है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक तरफ सियासी इंतशार है तो दूसरी तरफ इंतजामी इंतशार है। ये हुकूमत जिस तरह नैब को इस्तेमाल कर रही है, ये मुसलसल इस कोशिश में है कि पंजाब के अंदर भी पुलिस गर्दी की जाए। जिस सूबे के अंदर 2 सालों में 4 चीफ सेक्रेटरी, 5 आईजी, 8-8, 9-9, 10-10 सेक्रेटरी तब्दील होंगे, आप मुझे बताइए वो सूबे का इंतजामी ढांचा कैसे चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदाब दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।